हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निबोस आईजीसी के एलिमेंट 3.7 के बारे में, जो कि है परमिट टू वर्क सिस्टम। इस लेसन में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, परमिट के कितने सेक्शंस होते हैं, परमिट के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, अगर परमिट हम लोग फॉलो कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, अगर ये परमिट टू वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स जो है कि मिलेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम HSC ट्रेनर। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परमिट टू वर्क का डिफिनीशन कि परमिट टू वर्क इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर फॉर्मिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क which ensure that all necessary actions are taken before, during and after particularly high risk work। परमिट टू वर्क जो है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर होता है। परमिट टू वर्क जो है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर होता है फॉर्मिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जो कि एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को जो है कि बनाता है, विच इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी एक्शन आर टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्टिकुलरली हाई रिस्क वर्क। बोल रहा है परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कि इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी नेसेसरी एक्शन, जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लिए जा चुके हैं। जो भी पार्टिकुलर हाई रिस्क वर्क है उसको करने से पहले, उसके करने के दौरान और उसको करने के बाद। क्लियर है? परमिट टू वर्क सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कोई भी हाई रिस्क वर्क करने से पहले, काम करने के बाद और काम करते समय सभी जो नेसेसरी एक्शन है वो लिए जा चुके हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं कि परमिट केवल काम करने के दौरान ही जो है कि सेफ्टी को सुनिश्चित करेगा, ऐसा नहीं है। काम करने से पहले हमें कौन से सेफ्टी एक्शंस लेने हैं, कौन से नेसेसरी एक्शन लेने हैं, काम करने के बाद कौन से सेफ्टी नेसेसरी एक्शन लेने हैं, और काम करने के दौरान कौन से सेफ्टी के नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, ये जो है कि परमिट टू वर्क जो है कि सुनिश्चित करता है। क्लियर है? तो आप इस डिफिनीशन को जो है कि कहीं पे भी बता सकते हैं कि परमिट टू वर्क जो है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है, जो कि फॉर्मिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जो कि काम करने की एक सुरक्षित प्रणाली को जो है कि बनाता है। और परमिट टू वर्क सिस्टम ये इंश्योर करता है कि काम करने से पहले, काम करने के दौरान और काम करने के बाद सभी नेसेसरी एक्शन जो है कि लिए जा चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकुलरली हाई रिस्क वर्क, लेकिन हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग जो है कि वर्क प्लेस पे किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो काम हाई रिस्क एक्टिविटी वाला हो या नॉर्मल रिस्क का हो, हम लोग जो है कि परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कि वर्क प्लेस पे फॉलो करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि परमिट टू वर्क के मेन सेक्शन जो है कि कितने होते हैं, कितने अनुभाग में जो है कि परमिट टू वर्क को जो है कि बांटा जाता है, या परमिट टू वर्क का जो फॉर्मेट होता है उसमें कितने सेक्शन जो है कि होते हैं। तो ये देखिए, अलग अलग वर्क प्लेस पे अलग अलग क्लाइंट्स का जो है कि आपको अलग अलग सेक्शन जो है कि देखने के लिए मिल सकते हैं। कहीं पे ए से लेकर के जी तक, एच तक सेक्शन है, कहीं पे 5 ही सेक्शन है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो है कि देखिए 5 सेक्शन जो है कि दिखाया गया है। तो इसको जो है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद आगे और डिटेल में देखेंगे। पहला जो है कि है इशू। पहला सेक्शन जो है कि इशू है, यानी कि परमिट को जारी करना। दूसरा जो है कि रिसिप्ट, परमिट को जो है कि रिसीव करना, परमिट जो है कि रिसीवर के द्वारा। तीसरा है जो है कि क्लियरेंस या रिटर्न टू वर्क, यानी कि क्लियरेंस देना कि काम जो है कि क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। और कैंसिलेशन, यानी कि काम कंप्लीट होने के बाद जब एरिया को हैंड बैक कर लिया जाए इंचार्ज के द्वारा वापस, तब जो है कि परमिट को कैंसिल भी किया जाता है कि दोबारा इसका मिसयूज ना हो सके परमिट का। और नेक्स्ट है एक्सटेंशन, यानी कि अगर काम ड्यू है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ ऐसे स्पेशल परमिट में जो है कि ये सेक्शन होता है कि परमिट को क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए किसी खास निश्चित समय के लिए, ताकि वो काम पूरा हो जाए। यह सेक्शन जो है सभी परमिटों में जो है कि लागू नहीं होता है। क्लियर है? तो आगे हम लोग चलेंगे। हम लोगों ने ये जाना कि परमिट के कितने सेक्शंस होते हैं। अभी इस सभी सेक्शंस को हम लोग जो है कि और डिटेल में जो है कि हम लोग देखेंगे। तो पहले, सबसे पहले देखिए दिया हुआ है इशू सेक्शन। क्लियर है? इशू सेक्शन देखिए दिया हुआ है, एन ऑथोराइजिंग मैनेजर मस्ट कंप्लीट दिस सेक्शन एंड ही शुड स्पेसिफाई। बोल रहा है कि एक ऑथोराइजिंग मैनेजर को क्या करना चाहिए कि यह सेक्शन जो है कि कंप्लीट करना चाहिए, और ये जो नीचे जो चीजें दी गई हैं, जो फॉलोइंग कंटेंट्स दिए गए हैं, इसको स्पेसिफाई करना चाहिए। यानी कि जो परमिट इशूअर है वो इन सारी चीजों का जो है कि ध्यान देगा। पहला क्या है, द नेचर ऑफ वर्क, काम की प्रकृति क्या है,
लोकेशन क्या है काम का, कहाँ पे काम जो है कि होने वाला है, द नेम्स ऑफ ईच ऑफ द वर्कर ऑथोराइज टू कैरी आउट द वर्क, उन व्यक्तियों का नाम क्या है जो है कि जो इस काम को करने के लिए जो है कि ऑथोराइज है और इस काम को करेंगे। अभी जो है कि वर्क प्लेस पे कई जगह ऐसा होता है कि जो ग्रुप कोई अगर हाई रिस्क एक्टिविटी है तो कौन कौन सा व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा है उसका नाम कई जगह लिखा जाता है, और कई जगह जो है कि ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वर्करों का नाम नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है द डेट एंड टाइम दैट द वर्क कैन स्टार्ट, वह समय और जो है कि तारीख जब काम स्टार्ट हो सकता है। द पीरियड ऑफ टाइम द परमिट इज वैलिड फॉर, कितने समय के लिए जो है कि ये परमिट क्या होगा, वैलिड रहेगा। द कंट्रोल मेजर दैट मस्ट बी इन प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क, बोल रहा है कि काम को शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम करने के बाद कौन से जो है कि कंट्रोल मेजर जो है कि वहां पे रहेंगे। नेक्स्ट है एनी रिस्ट्रिक्शन, उस काम में क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी उस परमिट के इशू सेक्शन में दर्शाया रहेगा। एनी अदर परमिट्स दैट मे बी रिलेवेंट, बोल रहा है कि या फिर कोई और परमिट है जो कि इसके साथ में रिलेवेंट रहेगी, प्रासंगिक रहेगी, उसको अभी जो है कि जिक्र इसमें किया गया रहेगा। क्लियर है? तो ये था हम लोग का इशू सेक्शन, जो कि जो भी ऑथोराइजिंग मैनेजर रहता है वो इसको जो है कि स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट सेक्शन। क्लियर है? तो इसमें देखिए दिया हुआ है इन दिस सेक्शन हैंडओवर प्रोसेस टू अलाउ वर्क टू स्टार्ट फॉर्मलाइज, बोल रहा है कि इस सेक्शन में यानी कि जो रिसिप्ट सेक्शन है इसमें जो है कि क्या किया जाता है कि हैंडओवर प्रोसेस जो है कि जो हैंडओवर करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो इसमें शुरू की जाती है। द परमिट होल्डर साइन द परमिट टू फॉर्मली कंफर्म दैट दे अंडरस्टैंड ऑल द हजार्ड्स, बोल रहा है कि जो भी परमिट होल्डर है वो जो है कि इस पे साइन करता है परमिट पे, यह सुनिश्चित करने के लिए, औपचारिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो सभी हजार्ड को, रिस्क को और जो भी प्रिकॉशन है काम में उसको जो है कि वो समझता है, एंड दैट दे विल कंप्लाई विथ ऑल नेसेसरी कंट्रोल मेजर, और जो है कि काम करने के दौरान वो लोग क्या करेंगे कि जो भी नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स हैं उसका जो है कि पालन करेंगे, उसको जो है कि कंप्लाई करेंगे। एक बार और इसको हम लोग देखते हैं। जो रिसिप्ट सेक्शन है इसमें हैंडओवर प्रोसेस जो है कि स्टार्ट होती है फॉर्मलाइज तौर पे। इसमें क्या होता है कि जो परमिट होल्डर है वो परमिट पे साइन करता है, और उसके साइन करने से ये माना जाता है या फिर जो है कि ये औपचारिकता कर ली जाती है कि अगर आप साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस काम में जो भी हजार्ड है, जो भी रिस्क है, जो भी प्रिकॉशन है, इन सभी को समझते हैं, और जो भी कंट्रोल मेजर दिए गए हैं उसको आप जो है कि काम करने के दौरान फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस उसने साइन कर दिया और वो जानता ही नहीं है कि उसमें क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है। क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए कई जगह जो है कि जो भी परमिट होल्डर होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि ये सारी चीजें इसको मालूम है भी कि नहीं मालूम है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी परमिट होल्डर बना दिया। नेक्स्ट है नेम शुड बी अपीयर क्लियरली इन कैपिटल विद सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, बोल रहा है कि जो भी परमिट होल्डर है या परमिट रिसीवर है उसका नेम जो है कि क्लियरली वहां पे कैपिटल में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए कि कब वो परमिट को जो है कि रिसीव कर रहा है। क्लियर है? तो ये दो सेक्शन हम लोगों ने देखा, इशू और रिसिप्ट। आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्लियरेंस और कैंसिलेशन सेक्शन। क्लियर है? तो क्लियरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए दिया हुआ है इन दिस सेक्शन परमिट होल्डर साइन द परमिट टू कंफर्म दैट दे हैव लेफ्ट द वर्क प्लेस इन ए सेफ कंडीशन, बोल रहा है कि जो क्लियरेंस सेक्शन होता है इस सेक्शन में, इस अनुभाग में परमिट होल्डर जो है कि साइन करता है परमिट पे और ये कंफर्म करता है कि उन्होंने वर्क प्लेस को एक सेफ कंडीशन में, एक सुरक्षित स्थिति में जो है कि छोड़ दिया है। दैट द वर्क इज कंप्लीट, उनका काम जो है कि अब कंप्लीट हो चुका है, जिस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया था, परमिट लिया था। एंड दैट द नॉर्मल ऑपरेशन में रिज्यूम, और अब जो है कि वहां पे कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन है उसको जो है कि फिर से स्टार्ट किया जा सकता है, उसको जो है कि चालू किया जा सकता है। रिज्यूम मतलब उसको बीच से स्टार्ट करना। जैसे आप अमेजॉन प्राइम या फिर कहीं पे भी आप ऐसे मूवी देख रहे होंगे तो आप जहां तक देख करके उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो बोलता है कि रिज्यूम एपिसोड 1। क्लियर है ना? कि यानी आप फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो आप काम को जो नॉर्मल वहां पे ऑपरेशन है, यानी कि जब ये परमिट दिया गया था तो नॉर्मल ऑपरेशन को जो रोका गया था उसको अब फिर से शुरू किया जा सकता है। हमने अपने वहां से काम खत्म कर लिया है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे, हाउसकीपिंग थी, प्रॉपर हम लोगों ने वहां पे कर दिया है। क्लियर है? तो ये होता है क्लियरेंस सेक्शन, इसमें भी परमिट होल्डर साइन करता है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन सेक्शन। क्लियर है?
कैंसिलेशन सेक्शन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है द ऑथोराइजिंग मैनेजर साइन दैट दिस सेक्शन टू एक्सेप्ट द हैंड बैक ऑफ द वर्क प्लेस फ्रॉम द वर्कर। बोल रहा है कि ऑथोराइजिंग मैनेजर जो है कि इस पे साइन करता है इस सेक्शन पे कि उन्होंने जो है कि वर्क प्लेस को वर्कर से जो है कि हैंड बैक कर लिया है, यानी कि वर्करों से प्राप्त कर लिया है, वर्करों से ले लिया है। दिस आल्सो हैज द इफेक्ट ऑफ कैंसिलिंग द परमिट सो दैट द फर्दर वर्क कैन नॉट टेक प्लेस अंडर दिस अथॉरिटी। बोल रहा है कि इसका जो है कि एक और इफेक्ट है परमिट को कैंसिल करने का, वो यह है कि फर्दर वर्क दूसरा कोई काम जो है कि इसी परमिट पे या फिर इसी अथॉरिटी में जो परमिट मिला हुआ है उस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी वर्कर उस पे काम जो है क्या करे, न करे। यानी कि वो काम जिस परमिट के जिस काम को करने के लिए जो है कि उन्हें परमिट लिया हुआ था उस काम को कर लिया तो फिर उसको परमिट कैंसिल कर दी जाएगी, तो दोबारा उस पर कोई काम जो है कि क्या करेगा, वो नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्लियरेंस और कैंसिलेशन सेक्शन को भी समझा। आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग जो है कि एक्सटेंशन सेक्शन को जो है कि पढ़ेंगे। क्लियर है? एक्सटेंशन सेक्शन का मतलब होता है कि एक्सटेंड करना, इसको जो है कि बढ़ाना। क्लियर है? यानी कि परमिट का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्केल है, उसको जो है कि बढ़ाना। देखिए दिया हुआ है दिस सेक्शन इज इंक्लूडेड इन सम परमिट इन केस देयर इज एनी ओवररन ऑफ द वर्क। बोल रहा है कि यह सेक्शन जो है कि कुछ परमिट सिस्टम में जो है कि इंक्लूड होता है, शामिल होता है, अगर जो है कि वहाँ पे कुछ काम जो है कि क्या है, बाकी है या काम जो है कि नहीं हुआ है, तो इसको जो है कि उसमें जोड़ा गया होता है कि वो काम जो है कि परमिट को एक्सटेंड करके और हम काम को जो है कि कर लें, उसके लिए नई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इट अलाउ द ऑथोराइजिंग मैनेजर टू ग्रांट एक्सटेंशन द टाइम स्केल ऑफ द परमिट। यह जो है कि अलाउ करता है ऑथोराइजिंग मैनेजर को कि वो परमिट का टाइम स्केल क्या कर दे, बढ़ा दे, टाइम स्केल को आगे कर दे, या फिर जो है कि उसमें उसको जितना समय लग रहा है कि इस काम को करने में इतना समय और लग सकता है, उसके हिसाब से वो परमिट जो ऑथोराइजिंग मैनेजर है जो वो क्या करता है कि परमिट के डेट्स को या फिर परमिट्स के टाइमिंग को जो है कि एक्सटेंड कर देता है। क्लियर है? अब ये देखिए, ये थोड़ा सा विरोधाभास है। हर जगह ऐसा नहीं है कि ऐसा हो, कई परमिट्स ऐसे हैं जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए ये कुछ परमिट सिस्टम में ही जो है कि इंक्लूडेड होता है, सभी परमिट सिस्टम में जो है कि ये इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे लिमिटेशन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम में जो है कि क्या लिमिटेशंस है, इसको जो है कि हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो देखिए दिया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि परमिट टू वर्क सिस्टम इज ए जस्ट पीस ऑफ पेपर एंड इट डज नॉट इंश्योर सेफ्टी। बोल रहा है कि परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कि जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, यह सुरक्षा को जो है कि सुनिश्चित नहीं करता है। ये जो है कि इसका लिमिटेशन है। सम केसेस परमिट ट्रीटेड सिंपली एज अननेसेसरी पेपर वर्क टू बी फिलेड इन बिकॉज समवन एट ऑफिस हैड सेड नो। बोल रहा है कि कई केसेस में, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि परमिट को सिर्फ एक अननेसेसरी पेपर के तौर पे जो है कि एक अनावश्यक पेपर के तौर पे देखा जाता है, जिसको सिर्फ भरा जाना है क्योंकि किसी ने हेड ऑफिस में ऐसा कहा है। यानी कि हेड ऑफिस के लोगों ने बोल दिया कि यहाँ परमिट टू वर्क सिस्टम को फॉलो करिए, तो साइट पे जो है कि उसको भरा जा रहा है और वहाँ पे उसकी जीरोक्स या कॉपी या ईमेल की जा रही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि सम टाइम ऑथोराइजिंग मैनेजर इशूइंग द परमिट विदाउट एक्चुअली चेकिंग दैट कंट्रोल मेजर्स। बोल रहा है कि कई ऐसे केसेस हैं या कई बार जो भी ऑथोराइजिंग मैनेजर होता है परमिट का, वो क्या करता है कि बिना एक्चुअली साइट पे गए हुए ही या बिना जो भी उसके कंट्रोल मेजर लगाए जाने हैं उसको चेक किए हुए ही परमिट को क्या कर रहा है, जारी कर रहा है, या फिर परमिट को जो है कि ग्रांट कर रहा है, परमिट को जो है कि साइन कर रहा है। इसके जो है कि क्या हो सकते हैं, इसके दुर्भाग्यपूर्ण जो है कि परिणाम हो सकते हैं, इसके जो है कि अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि जस्ट पीस ऑफ पेपर है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि परमिट टू वर्क सिस्टम को अननेसेसरी पेपर के तौर पे देखा जाता है क्योंकि हेड ऑफिस में किसी ने बोला है कि इसको आपको भर के भेजना है। और तीसरा कि जो भी ऑथोराइजिंग मैनेजर है वो ऑफिस में बैठे हुए ही जो है कि परमिट को साइन कर रहा है, कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है, वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है, वो देख नहीं रहा है कि वहां पे जो कंट्रोल मेजर इस काम को शुरू होने से पहले चाहिए वो है कि नहीं है, और वो परमिट साइन कर दिया। उसने बोला कि हाँ ठीक है तुम कर लेना, या फिर परमिट को साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्कर है या जो भी परमिट रिसीवर है, सुपरवाइजर है, उसको बोला कि हाँ ये कंट्रोल मेजर लगा लेना। लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था,
उसको खुद जो है कि जाके वर्क प्लेस पे जो मौजूदा स्थिति है उसका जो है कि आकलन करना चाहिए था, जो मौजूदा रिस्क है उसका आकलन करना चाहिए था कि उस रिस्क के हिसाब से कंट्रोल मेजर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, और जो रेसिडुअल रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो लो है कि नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं। तो परमिट टू वर्क सिस्टम नीड्स टू बी कंस्टेंट मॉनिटरिंग टू इंश्योर इट इज इफेक्टिवनेस। बोल रहा है कि परमिट टू वर्क सिस्टम को कंस्टेंट मॉनिटरिंग की, यानी कि निरंतर जांच की जो है कि परमिट टू वर्क सिस्टम को आवश्यकता होती है, तभी जो है कि ये प्रभावी हो सकता है। यानी कि एक बार आपने सिर्फ परमिट जो है कि दे दिया सुबह में और फिर गए ही नहीं वर्क प्लेस पे कुछ भी जांच करने के लिए, तो परमिट जो है कि खुद सेफ्टी को थोड़ी सुनिश्चित करेगा। क्लियर है ना। यानी कि इसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम इज गुड इनफ। बोल रहा है कि एक परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कि काफी अच्छा है इफ, यानी कि यदि ये चीजों को जो है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो एक परमिट टू वर्क सिस्टम काफी अच्छा है। उधर हम लोगों ने डिसएडवांटेज देखा था, यहाँ पे जो है कि हम लोग देखते हैं कि ये इसके एक तरह का एडवांटेज भी है। तो देखिए दिया हुआ है ओनली ऑथोराइज पर्सन शुड इशू द परमिट। बोल रहा है इसको हम लोग एडवांटेज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि अगर इस तरीके से परमिट को फॉलो किया जा रहा है तो परमिट सिस्टम जो है कि काफी अच्छा है और कई मामलों में रिस्क को जो है कि कंट्रोल कर सकता है या फिर जो है कि रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। तो देखिए दिया हुआ है कि ओनली ऑथोराइज पर्सन शुड इशू द परमिट। एक परमिट सिस्टम काफी अच्छा है अगर कोई सिर्फ जो ऑथोराइज पर्सन है वही परमिट को साइन कर रहा है। तो परमिट इशूअर मस्ट बी फेमिलियर विद द हजार्ड ऑफ द वर्क प्लेस एंड जॉब कैरी आउट। बोल रहा है कि जो भी परमिट इशूअर है, जो भी परमिट का जारी करता है, उसको वर्क प्लेस के जो भी हजार्ड्स हैं उससे उसको जो है कि परिचित होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि इस जॉब में, उस लोकेशन में कौन से हजार्ड्स हैं जिसका वो परमिट इशू कर रहा है। प्रिकॉशन मस्ट बी चेक बिफोर परमिट आर ऑथोराइज। बोल रहा है कि जो भी प्रिकॉशन इस काम को शुरू करने से पहले चाहिए उसको जो है कि वो चेक किया जाना चाहिए परमिट को इशू करने से पहले। जब परमिट को ऑथोराइज किया जा रहा है उसके पहले वर्क प्लेस पे उससे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी प्रिकॉशन लगाए जाने हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं। परमिट मस्ट नेवर बी अमेंडमेंट। और परमिट में जो है कि कभी भी कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, कोई उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें चेंजेस जो है कि नहीं करना चाहिए। खुद से जो है कि जो भी ऑथोराइजिंग मैनेजर है, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, वही उसमें जो है कि कुछ भी चेंजेज या संशोधन कर सकती है। या फिर दूसरा काम है तो हम लोग उसके लिए दूसरा परमिट जो है कि इशू करवाएंगे। ऐसा नहीं कि उसी परमिट में हम कुछ ऐड करके और काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से देखिए सेम टॉपिक है, ऑल परमिट कंडीशन अधेयर्ड टू द वर्कर्स। और जो भी परमिट के कंडीशन है वो सभी अधेयर्ड होने चाहिए वर्कर्स से। स्टाफ्स मस्ट बी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट। जो लोग भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमिट सिस्टम फॉलो किया गया, रिस्क को जो है कि मिनिमाइज किया गया, लेकिन जो भी व्यक्ति हैं वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी मॉनिटर टू इंश्योर दैट इट इज इफेक्टिव। बोल रहा है कि जो भी सिस्टम है इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह इफेक्टिव है कि नहीं है, प्रभावी है कि नहीं है। द PTW सिस्टम मस्ट बी एप्रोप्रिएट फॉर द नेचर ऑफ द वर्क। बोल रहा है कि जो भी परमिट टू वर्क सिस्टम है वो जो काम है, काम का जो नेचर है उससे जो है कि उपयुक्त होना चाहिए। सफिशिएंट टाइम मस्ट बी अलाउड टू इंश्योर परमिट आर इशूड करेक्टली। बोल रहा है कि सफिशिएंट टाइम जो है कि पर्याप्त मात्रा में समय जो है कि दिया जाना चाहिए परमिट इशूअर को, ताकि परमिट जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि वो क्या कर सके, उसको जो है कि करेक्टली जो है कि इशू कर सके, वर्क प्लेस पे जाके जांच कर सके। क्लियर है ना। तभी जो है कि अगर मान के चलिए कि एक कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो है कि कोई सब कॉन्ट्रैक्टर 10th फ्लोर पे है, कोई 7th फ्लोर पे है, कोई 8th फ्लोर पे, ऐसे ऐसे करके 1 से लेकर के 10 तक फ्लोर पे काम हो रहा है, और वहाँ पे एक जो है कि परमिट इशूअर है वो सुबह जाता है और वर्क प्लेस पे जांच करता है और उसके बाद ही परमिट इशू करता है। तो उसको सुबह 8 बजे अगर काम चालू हो रहा है तो 10 या 11 बज जाएंगे जो है कि, और उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर रहेंगे या जो सुपरवाइजर रहेंगे वो हल्ला करेंगे कि सर हमारा वर्कर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ पे सफिशिएंट मैन पावर होने चाहिए जो भी इशू करने वाले लोग हैं, और ऐसी अरेंजमेंट्स की जानी चाहिए ताकि उसको पर्याप्त समय मिले। नहीं तो अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर एक ही व्यक्ति के पास खड़े हैं परमिट लेने के लिए और सुबह के समय में, तो वो कैसे जो है कि वो कर सकता है जो है।
कर पाना जो है कि मुश्किल रहेगा। तो सफिशिएंट टाइम जो है कि दिया जाना चाहिए ताकि परमिट जो भी इशू हो रहा है, देखिए दिया हुआ है सफिशिएंट टाइम मस्ट बी अलाउड, बोल रहा है कि सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए टू इंश्योर परमिट आर इशूड करेक्टली, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परमिट जो है कि सही तरीके से करेक्टली जो है कि इशू किया गया है, जारी किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है कि देखिए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पीपीई। क्लियर है, हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पीपीई जो है कि, तो देखिए दिया हुआ है यानी कि परमिट टू वर्क के जो है कि प्रकार, यानी कितने प्रकार के परमिट टू वर्क सिस्टम होते हैं। तो देखिए ये भी जो है कि हर वर्क प्लेस पे क्लाइंट के अनुसार जो है कि इसको कई भागों में जो है कि बांटा जाता है। कई जगह जो है कि ये 5 रहेंगे, कई जगह 6 रहेंगे, कई जगह 4 रहेंगे। तो लेकिन मुख्य रूप से आप इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि परमिट टू वर्क यानी कि टाइप्स ऑफ पीटीडब्ल्यू। पहला है हॉट वर्क परमिट, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। दूसरा है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए आपको परमिट दिया जा रहा है। तीसरा है वर्क एट हाइट, जब भी आप जो है कि ऊंचाई पे काम कर रहे हैं। और चौथा है जो भी आप कोल्ड वर्क कर रहे हैं तो उसको जो है कि हम लोग रखेंगे इसमें। क्लियर है ना, जो भी आप कोल्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं या फिर जो है कि क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये सब जो है कि आ जाएगा आपके कोल्ड वर्क में। क्लियर है, ये जो है 4 तरह के जो है कि टाइप्स ऑफ पीटीडब्ल्यू है, यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम है। क्लियर है, और भी प्रकार जो है कि इसके हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है कि 4 ही लिया हुआ है। ये डिपेंड करता है जो है कि क्लाइंट पे कि वो कितने भागों में जो है कि इसको बांटा है। कई जगह जो है कि हॉट वर्क को भी 2 भागों में बांटा गया रहता है, और जो है कि कन्फाइंड स्पेस इनर्ट एंट्री परमिट होता है कई जगह, लिफ्टिंग के लिए कई जगह खास परमिट्स होते हैं। तो इसका जो है कि कोई एकदम सुटेबल डिफिनीशन हम लोग जो है कि या सुटेबल टाइप्स नहीं बता सकते हैं, ये क्लाइंट के अनुसार जो है कि रहता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे कि एलिमेंट 3.7 में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है कि आए थे प्रीवियस एग्जाम्स में, उसको जो है कि हम लोग एक दो क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो देखिए दिया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इफेक्टिव परमिट टू वर्क सिस्टम। बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो है कि एक इफेक्टिव परमिट टू वर्क सिस्टम है। वाई शुड ए पीटीडब्ल्यू टू बी यूज टू हेल्प मैनेज दिस स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन। एक सिनारियो है जिसमें स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है। तो बोल रहा है कि क्यों यहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कि उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि इसके रिस्क को जो है कि मैनेज किया जा सके। क्लियर ना, तो ये आप जो है कि बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जो भी उसके एडवांटेजेस हैं परमिट्स के, ये अगर आप बताएंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है कि आपको मिल सकता है कि कैसे। ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है वाई क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों अगर हम परमिट को यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स जो है कि हमको मिलने वाले हैं, और इस तरीके से कैसे हम जो है कि इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है असेसिंग द परमिट टू वर्क सिस्टम अरेंजमेंट्स। परमिट टू वर्क सिस्टम के अरेंजमेंट्स का को असेस करना, उसका मूल्यांकन करना। देखिए दिया हुआ है बेस्ड ऑन द सिनारियो ओनली कमेंट ऑन द फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट एप्लीकेशन ऑफ द परमिट टू वर्क सिस्टम। बोल रहा है कि सिनारियो के आधार पर जो है कि बताएं, कमेंट करें कि जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट है वहां पे परमिट टू वर्क सिस्टम का एप्लीकेशन कैसा है। परमिट टू वर्क सिस्टम का एप्लीकेशन आपसे पूछ रहा है, यानी कि कैसे वहां पे परमिट को जो है कि इशू किया जा रहा है, कैसे रिसीव किया जा रहा है, कैसे जो है कि क्लियरेंस लिया जा रहा है, कैसे उसका कैंसिलेशन हो रहा है, परमिट को इशू करने से पहले मैनेजर साइट पे जा रहा है कि नहीं, कंट्रोल मेजर को चेक कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि इसमें आपको बताना है एप्लीकेशन टू वर्क सिस्टम में। यानी कि जो परमिट टू वर्क सिस्टम का काम करने का जो एप्लीकेशन है वो वहां पे कैसे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि साइट पे बैठे हैं डेस्क पे और वहीं से जो है कि परमिट इशू भी कर दिए, वहीं से परमिट कैंसिल भी कर दिए, वहीं से परमिट जो है कि एक्सटेंस भी कर दिए, साइट पे गए ही नहीं देखने के लिए। या फिर ये भी देखना है कि परमिट में जो कंट्रोल मेजर बताया गया उसको कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें जो है कि हम लोग इसमें जो है कि हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है असेसिंग द परमिट टू वर्क सिस्टम अरेंजमेंट, सेम क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द एप्लीकेशन टू परमिट टू वर्क सिस्टम। बोल रहा है कि सिनेरियो के आधार पे आपको बताना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में परमिट टू वर्क सिस्टम का एप्लीकेशन कैसा है, आपको कमेंट करना है। अगर जो है कि
जहां पे भी कमेंट्स का मतलब है यानी कि आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता सकते हैं। अगर केवल वहां पे निगेटिव ही है तो आप निगेटिव ही बताइए, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है तो दोनों बता सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली कमेंट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा है कि सिर्फ आप पॉजिटिव बताएंगे, निगेटिवली कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है कि सिर्फ आप निगेटिव बताएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो देखिए दिया हुआ है परमिट टू वर्क, व्हाई शुड ए परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू सिस्टम बी यूज्ड हेल्प द मैनेज द रिस्क ऑफ एनी फर्दर फॉल फ्रॉम हाइट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा था, फिर से देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि क्यों जो है कि परमिट टू वर्क सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए आगे कोई भी जो है कि फॉल फ्रॉम हाइट का जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए। क्लियर है ना? तो इसको भी जो है कि बहुत आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इफेक्टिव परमिट टू वर्क सिस्टम, व्हाई शुड ए पीटीडब्ल्यू यूज टू हेल्प मैनेज दिस स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन। सेम क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए परमिट टू वर्क सिस्टम यूज टू हेल्प मैनेज द रिस्क ऑफ एनी फर्दर फॉल फ्रॉम हाइट्स। क्लियर है? अगर आपका निवोस आईजीसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें जो है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो है कि पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। हम लोग निवोस आईजीसी के डायरेक्ट लर्निंग पार्टनर नहीं हैं, लेकिन हम लोग आपके तैयारी में निवोस आईजीसी के प्रिपरेशन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड निवोस आईजीसी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहा है या करने की प्लानिंग कर रहा है तो ये वीडियो जो है कि उसके साथ जरूर शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा 3.8 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड। क्लियर है? इसमें हम लोग आपातकालीन की प्रक्रियाओं के बारे में और फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी एम्प्लॉयड। जय हिंद।